हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का सक्सेस क्लासेस गच्छी में स्वागत है। जैसा कि मैं मंजय सर बता देना चाहता हूं कि प्रश्नावली 3.3 एक बार फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए प्रश्न है। 5 वर्ष पूर्व बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? ये आयु संबंधी दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं पहले बता चुका हूँ, तो इसमें भी ठीक वही प्रक्रिया होगा जो पहले प्रश्न में मैंने किया था। तो आइए इसको हल किया जाए। हल मैंने बताया था कि एज प्रॉब्लम, इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं उसमें कभी भी वर्तमान आयु को मानते हैं। और ये प्रश्नावली है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। तो यहाँ पे जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, 2 व्यक्ति हैं, तो एक को y और एक को x, यानी कि माना कि जैकब की वर्तमान आयु, मैंने बोला था कभी भी हमें वर्तमान आयु माननी है। वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक, तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो इसके बाद प्रश्न को पढ़िए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी कि 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे तो प्रश्न से, तो प्रश्न से 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी कि अभी x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बढ़ जाएगा, यानी कि x प्लस 5 वर्ष। उसी प्रकार से 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी कि मैंने बताया था कभी भी पिता के उम्र में गुना तो होगा नहीं, छोटा कभी भी पुत्र होगा या पुत्री होगी, तो कभी भी गुना करेंगे तो पुत्र या पुत्री की आयु में गुना करेंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम कि x प्लस 5, x प्लस 5 जो है ये y प्लस 5 के 3 गुनी, y प्लस 5 के 3 गुनी, यहाँ पे 3 गुनी है तो मैंने 3 से गुना कर दिया। आगे हल करेंगे कि या x प्लस 5 बराबर 3y जोड़ 15, या
x जोड़ 5, यहाँ चलिए ऐसे पक्षांतरण किया जाए, x घटाव 3y बराबर 15 घटाव 5, या x घटाव 3y बराबर 15 में से 5 घटा 10। ये आपका समीकरण 1 हुआ। ठीक, समीकरण 1 हमने प्राप्त कर लिया। अब चलिए इसके आगे 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद वाला तो मैंने हल कर लिया। अब 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व में मैंने उस क्वेश्चन में भी बताया था कि घटाया जाता है, पूर्व में घटा दिया जाएगा, अब बाद में जोड़ दिया जाएगा। तो बाद वाले में मैंने जोड़ दिया। अब पुनः पुनः 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, यानी कि x घटाव 5, यहाँ पे घटाओ। अब 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु बराबर y घटाव 5। y घटा 5 वर्ष। तो देखिए यहाँ x प्लस 5 बराबर 3 गुने y प्लस 5, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 गुनी, यहाँ 3 गुनी हो रहा था, और यहाँ पे आपकी 7 गुनी, तो यहाँ पे 7 से गुना। चलिए, यानी कि x घटाव 5 बराबर 7 गुने y घटाव 5 के। ठीक, आगे हल कीजिए, या x घटाव 5 बराबर 7y घटाव 7 पच्चे 35, या x घटाव 7y बराबर घटाव 35 जोड़ 5, या x घटाव 7y बराबर घटाव 30। ये आपका समीकरण 2 हुआ। ठीक, इसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जो आसान लगे, यानी कि विलोपन या प्रतिस्थापन। अब इस दोनों समीकरण से x और y का मान हमें ज्ञात करना है, यानी कि या विलोपन बना दिया जाए या प्रतिस्थापन बना दिया जाए। कौन विधि, ये देखिए, ये 3y और ये 7y, तो 3y 7y, यानी कि यदि हम y को विलुप्त करना चाहेंगे तो समीकरण 2 में 3 से गुना और समीकरण 1 में 7 से गुना, और यदि x को विलुप्त करें तो यहाँ पे सिंगल x, यहाँ पे भी सिंगल x, तो x को विलुप्त करने के लिए कहीं गुना नहीं करना पड़ेगा हमें। तो चलिए, इसके पहले मैं विलोपन जो बताया था उसमें y को विलुप्त करते थे पहले, आज हम x को पहले विलुप्त करेंगे। इसको भी सीख लीजिए आज, यानी कि लिखेंगे कि समीकरण एक घटाव समीकरण 2 से। घटाव क्यों, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे दोनों समान चिन्ह वाले हैं, यहाँ पे जोड़, यहाँ पे भी जोड़। यहाँ इस चिन्ह को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं,
क्योंकि हम y विलुप्त नहीं कर रहे हैं, हम x को विलुप्त कर रहे हैं। तो x का चिन्ह देखेंगे कि यहाँ पे जोड़ और यहाँ पे भी जोड़। तो मैंने बताया था कि जिसको हमें विलुप्त करनी है उसका चिन्ह देखेंगे, और चिन्ह देखने के बाद यहाँ डिसाइड करेंगे कि समीकरण को घटाना है कि जोड़ना है। तो दोनों यहाँ जोड़ है, तो इस कंडीशन में समीकरण को घटाने पर एक ही चिन्ह वाले यदि रहेंगे तो घटाया जाएगा, और दो विपरीत चिन्ह वालों को जोड़ा जाता है। इसलिए मैंने यहाँ समीकरण को घटाया है। आगे चलिए, यानी कि x घटाओ 3y बराबर 10 और x घटाओ 7y बराबर घटाओ 30। यहाँ पे चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि मैंने नहीं होगा, समीकरण को घटा रहे हैं। यहाँ यहाँ जोड़ घटाव होगा, और ये जो घटाव है ये जोड़ हो जाएगा, और ये घटाव जोड़। समीकरण को घटाने पर चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। अब देखिए, ये प्लस x ये माइनस x कैंसिल हुआ। अब घटाव 3y जोड़ 7y यानी कि 4y। आगे देखिए, जोड़ 30 जोड़ 10 यानी कि 40, या y बराबर 10, y बराबर 10। अब इस मान को चलिए, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x घटाओ 3y बराबर 10, या x घटाओ 3 गुने 10 बराबर 10, या x बराबर 10 जोड़ 10 तिहाई 30, या x बराबर 40। यानी कि x किसको माने थे? x जैकब की आयु और y उसके पुत्र की आयु। अतः लिख देंगे कि अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ये आपका आंसर हुआ। ठीक, तो जहाँ तक अब हम समझते हैं कि अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी विद्यार्थी नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास जल्द पहुंचे। धन्यवाद।